बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दूसरी बड़ी वार्निंग दी गई है। पहली तो आई थी चाइना की जानिब से और वो पैगाम आया था कि आप लोग बस ये बहुत हो गया, बड़ी लाशें गिर गई हैं, अब बस करें। लेकिन अब आई है वार्निंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है इस्माइल बगई, उनकी जानिब से पैगाम आया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। और ये पैगाम समझने वाला है और हैरत कर देने वाला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो लड़ाई कर रहे हैं ना, ये आपके कंट्रोल से बाहर निकलने वाली है। ये आपके बॉर्डरों से बाहर चली जाएगी और पूरे रीजन में फैल जाएगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब ये पूरे रीजन में फैल जाएगी और इसमें फिर जो तबाही होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर ये ना तो पाकिस्तान के बॉर्डर तक रहेगी, ना फिर ये अफगानिस्तान के बॉर्डर तक रहेगी, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो निकलते निकलते इतनी दूर जाएंगे कि जहां पर फिर आप लोग ये सोचते रहेंगे कि बातचीत से मसला हल हो सकता था तो कर लेते। आप ये सोचो कि उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ, बस करें और इस लड़ाई को ख़त्म करके बातचीत के ज़रिए मसला हल करें। और अगर आप लोगों ने बातचीत के ज़रिए मसला हल ना किया तो फिर उसके बाद पूरा रीजन आग की लपेट में आने वाला है। यानी असल में अब ये सूरत हाल सामने आई है कि वो कह रहे हैं, देखिए चाइना ने पहले कहा है कि इतनी लाशें गिर चुकी हैं कि आप इस सूरत हाल में काम डाउन हो जाए, तहम्मुल का मुजाहरा करें। अब ईरान ने भी ये बात की। आपको पता है कि ये जो ईरान के तर्जुमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर शहरों तक ये चली जाएगी और अफगानिस्तान के भी अंदर शहरों तक चली जाएगी। ये आप अभी तक तो ये मामला चल रहा है ना, बगराम एयरबेस अमेरिका ने लेनी है, ये काबुल तक चली जाएगी, मज़ार शरीफ तक चली जाएगी। फिर आप ये सोचेंगे कि जी ये पेशावर तक चली जाएगी, फिर आप ये सोचेंगे चाइना तक चली जाएगी, ये बढ़ती बढ़ती ईरान के अंदर तक आ जाएगी। और फिर जब ये पूरे रीजन में फैल जाएगी तो उसके बाद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी तबाही होगी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में सबसे बेहतर हल ये है कि आप लोग इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल कर लें। क्योंकि देखिए आज जिस तरह के मनाजिर आए हैं ना सामने इजराइल की पार्लियामेंट से, वो मनाजिर बड़े दिल दहला देने वाले। वो बता रहे हैं कि हालात कुछ ठीक नहीं है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होने वाली है। देखिए ये वो नेतन्याहू है जो ये समझता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं कभी डील नहीं करूंगा। उसे पूरा गजा खंडर करके उसने नेतन्याहू ने ट्रम्प को बुलाया, पार्लियामेंट में वो आया और आकर ट्रम्प ने खिताब किया और वो मुक्के लहरा रहा था। और आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल में वो खुश है बहुत ज़्यादा। वो कहता है ट्रम्प हीरो है, ट्रम्प कहता है वो हीरो। ट्रम्प ने कहा है कि हमने ऐसे से हथियार इनको दिए हैं कि जो हमने बनाए हैं कि सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि हमने हाई क्वालिटी के आला लेवल के हथियार दिए। यानी जितना गजा को तकरीबन 30,000 के करीब बंदा तो खाली ट्रम्प के दौर में ही मारा गया और बिल्डिंग्स बनाई। उसने कहा हमने इनको हथियार दिए हैं। और आप सोचो उसकी पार्लियामेंट से खिताब करें। आप एक बात बताएं, अगर कैदियों को रिहा करने के बदले में इसराइल में जश्न मनाया जा रहा है, ट्रम्प आ रहा है, पार्लियामेंट के अंदर उसकी तकरीर करवाई है, तो क्या आपको लगता है कि इसराइल आसानी के साथ ये सब छोड़ने वाला? आप ज़रा इसराइली मीडिया के बयानात देखें, फौज के क्या हैं। अभी तहाल कोई फैसला नहीं किया, सुनिए, अभी तहाल कोई फैसला नहीं किया कि फौज हटेगी। अभी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमास ने कहा है कि हमने यहाँ किसी दूसरी गैर मुल्की की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना। क्यों उनको ये कहना पड़ा? मुआहिदा तो हो गया, क्यों कहना पड़ा? फिर उसके बाद कायरा के अंदर और बहुत सारी चीज़ें, बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं। ये सारे का सारा जो मसला है ये बिगड़ने वाला है और ये बिगड़ना शुरू हो चुका हुआ है। और इसलिए मिडिल ईस्ट की जानिब आना है और ये ईरान की जानिब आना है। आप एक बात बताइए, उधर इसराइल ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा, उन्हें करना ही करना। ये कह दिए एक दफ़ा आप आने दें, उसके बाद आप देखिए नेतन्याहू क्या करता है। वो नेतन्याहू जो 3-4 दिन पहले तक कह रहा है मैंने फ़लस्तीन की किसी रियासत को कायम होने नहीं देना। आप इमेजिन करें आज ट्रम्प की तकरीर के दौरान ये शख्स जब आया तो उसने आकर सिर्फ इतना ही कहा ना कि फ़लस्तीन की रियासत कायम करो। इसराइली पार्लियामेंटेरियन उसको उठाकर एजेंसियों ने बाहर फेंक दिया। तो आप ये समझते हैं कि ये ईरान ने जो वार्निंग दी है इसको लाइट लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी वार्निंग है। इसराइल मिसाल के तौर पर रिजीम चेंज करने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी उनकी जो एजेंसियां हैं वो तैयार बैठी हुई हैं। इसराइल पूरी तरह तैयार है और ईरान में वो रिजीम चेंज करेंगे।
अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ी हुई है तो आप बताइए क्या इसराइल यहाँ तक आएगा, अमेरिका आएगा तो वो इन ममालिक को तबाह नहीं करेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अमेरिका तो देखिए सारी सूरत हाल को समझे, वो तो बगराम एयरबेस लेने के लिए बैठा हुआ है। तो जब अमेरिका बगराम एयरबेस लेने के लिए बैठा हुआ है तो क्या वो छोड़ेगा पाकिस्तान को, क्या वो छोड़ेगा अफगानिस्तान को, क्या वो चाइना को छोड़ेगा? सो हमें होश के नाखुन लेने चाहिए दोनों ममालिक को, और ये बातचीत के बगैर मसला हल नहीं होगा। हमारे लोग मारेंगे, उनके लोग मारेंगे। आप बताइए ये कहाँ की यानी इंसाफ पर मबनी चीजें हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और दुश्मन फायदा उठाता रहे, और आप इस बात को और हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। देखिए दो चीजें बड़ी बदल चुकी हैं। इंडिया चाइना के साथ खड़ा हुआ है, इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है, और ये सारे ममालिक आगे आप समझ लें ईरान के साथ खड़े हैं, और ये ईरान समेत सारे ममालिक अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। अब रीजन को आप देखें कि रीजन क्या कह रहा है। रीजन बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर रहा है। सो ईरान ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि ये यहाँ से अब मामला शुरू होगा, ये बढ़ते बढ़ते पूरे रीजन को लपेट में ले लेगा, और आपको और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक चले गए हैं और क्या सूरत हाल पैदा हो गई। लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि चीज़ें यहाँ तक रहेंगी, ये सूरत हाल है, ये बड़ी तबाही का सामान पैदा कर देगी, और हमें इस सारे मामले पर बचकर रहना है। देखिए ईरान ने रिसेंटली ये जो कहा है, उनके पास बड़ी इतलात है। आप सोचो ईरान के प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि आने वाले वक्त में हो सकता है रजीम से जो ऑपरेशन जब ये करे तो मैं मारा जाऊं। उधर ईरान की फोर्सेस अलर्ट हैं। नेतन्याहू ने ये जो डील की है ना ट्रम्प के साथ, इसके पीछे बड़े भयानक मामलात हैं। वो नहीं गजा छोड़ेंगे। उन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता फ़लस्तीन को छोड़ देना। इस मौके के लिए तो उन्होंने 2000 साल इंतज़ार किया, वो छोड़ देंगे। उसके लिए उनको मुस्लिम ममालिक में हर ताकत को कुचलना पड़ेगा। ईरान मेन ताकत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा अफगानिस्तान के वो खिलाफ हैं, वो रशिया के खिलाफ है, वो चाइना के खिलाफ है। इवन के आप ये सोचें कि अब तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भारत के भी खिलाफ हो गई है, लेकिन वो जाहिर सी बात उस लेवल की नहीं है। वहाँ इसराइल ने मफाद उठाना ही उठाना है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर हमें कतर ने कहा है दोनों ममालिक को, उसके अलावा सऊदी अरब ने कहा है, चाइना ने कहा है, ईरान ने कहा है, रशिया से लेकर सारे ममालिक ये कह रहे हैं कि इन जंगों को नहीं होना चाहिए, इस लड़ाई को नहीं होना चाहिए, क्या मामला। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त हमारी जानिब से क्या कहा गया है। हमने ये कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम जाहिर सी बात है टीटीपी वालों को नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं आप करके दिखाएं, हम आप पर अटैक करेंगे। अब बताइए कि अगली जंग यहाँ पर रुकेगी? एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब जंगें हर हद क्रॉस कर जाती हैं, ये जंग शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। आप बताइए क्या अगली मरतबा सऊदी अरब, कतर, चाइना रोक पाएंगे? कितनी देर तक आप रोकेंगे? आज तो ये सूरत हाल है ना। उन्होंने सबसे पहले क्या सूरत हाल, उन्होंने अटैक किया, फिर हमने जवाब दिया। कितनी देर तक ये मामला रुकेगा? यानी अगली दफ़ा हो सकता है कि इतना नुकसान हो चुका हो जिसकी इंतहा नहीं, फिर क्या ये करेंगे? यानी अफ़गानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ड्रोन सिखाए। अफ़गानिस्तान के पास और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन गोरीला वारफेयर के अंदर वाक़े। और हम कोई जाहिर सी बात है गोरीला वारफेयर से ज़्यादा हमारी सूरत हाल मज़ीद डिफरेंट तरह की बेहतर है। हमारी एयरफोर्स है, हमारे पास स्ट्राइक करने के लिए मिज़ाइल हैं, ये वो जाहिर सी बात है, हम एक बड़ी ताकत है। लेकिन मसला ये है कि जिनके बॉर्डर साथ लगते हैं वो हमेशा धचके उनको लगे रहते हैं, और हमने अपने बॉर्डर सिक्योर करने, ये जो बात उन्होंने की है ना, इस पर आप देखिए तीसरी ताकतें बिल्कुल नज़रें जमा कर बैठी हुई हैं। आप ये सोचें ईरान ने आज पाकिस्तान को बड़ी यानी वार्निंग जारी कर दी है, ख़ास तौर पर क्योंकि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसला है। उसकी रीज़न क्या है? अफ़गानिस्तान को किसी और बॉर्डर से कोई ख़तरा नहीं है, ना ईरान से है, ना तुर्कमानिस्तान से है, सेंट्रल एशियन कंट्री से नहीं है, चाइना से नहीं है। उन्होंने जब भी जंग लड़ेंगे वो एक फ्रंट पर लड़ेंगे। हमारे लिए मसला ये है कि हमें दो फ्रंट पर लड़ना पड़ेगी, इनके साथ और भारत के साथ। और भारत के साथ जो जंग है वो लंबी जंग होनी है, वो ये छोटी जंग नहीं है। तो आप बताएं कि सूरत हाल में कौन से एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि जहाँ पर हम दो, यानी दुनिया के अंदर टू फ्रंट तो कोई भी नहीं लड़ना चाहता। आप देखिए यूक्रेन के मामले पर रशिया ने क्या कहा, उसने कहा यूक्रेन के अलावा जो मुल्क इस जंग में आया मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा। तो आप ये सोचो टू फ्रंट वॉर कोई भी नहीं लड़ना चाहता। अगर कोई लड़ना चाहता है तो आप बता दें। सो लिहाजा हमें बड़ा मुहतात होना पड़ेगा। सोल्यूशन
चाइना के पास है। चाइना में मुज़ाकरात करें, बुलाएं इनको, जैसे अफगानिस्तान ने कतर में किए थे, इनको बुलाएं। अब आप बताएं, जैसे तैसे करके गजा की कोई ना कोई डील तो फाइनलाइज हुई है ना, चाहे उसके पीछे इसराइल का धोखा है, लेकिन मुज़ाकरात से मामला हल हो सकते हैं। सो आप इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, हमें ये चीज़ें यहीं पर ख़त्म करनी है। और इस सूरत हाल में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम जितने अपने बॉर्डर इंसिक्योर करेंगे उतने जंगों के मसाइल बढ़ेंगे। बातचीत चाइना भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।